थार, फॉर्च्यूनर, एंडेवर ये सब 4x4 कार्स हैं जिन्हें लेने का सपना सब देखते हैं। लेकिन आखिर ये 4x4 होता क्या है? देखिए, कार में मेनली 4 तरह की ड्राइव्स होती हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव और 4x4। सबसे बेसिक ड्राइव ट्रेन है फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसमें इंजन से पावर डायरेक्टली सिर्फ कार के 2 फ्रंट व्हील्स में जाता है और आगे के यही 2 व्हील्स रोटेट होते हैं। रियर व्हील ड्राइव में इंजन से पावर को प्रोपेलर शाफ्ट के जरिए 2 रियर व्हील्स में भेजा जाता है, यानी इस प्रकार की कार में इंजन के द्वारा सिर्फ पीछे के 2 व्हील्स रोटेट होते हैं। ऑल व्हील ड्राइव में इंजन से जनरेटेड पावर चारों व्हील्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन कई बार टेरेन के हिसाब से गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU डिसाइड करता है कि किस व्हील में कितनी पावर देनी है। सबसे एडवांस ड्राइव है 4x4, जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से व्हील को कितनी पावर देनी है। 4x4 कार्स में गियर के साथ एक और लीवर होता है, जिसमें अलग अलग मोड्स होते हैं। 4H मोड में 4 व्हील्स में पावर जाएगी, 2H मोड में 2 व्हील्स में पावर जाएगी और इन दोनों ही मोड्स में व्हील्स तेजी से घूमते हैं और ग्रिप कम होती है। ये दोनों मोड्स स्नो जैसे स्मूथ सर्फेसेस में काम आते हैं। 4L मोड में 4 व्हील्स में पावर जाएगी और 2L मोड में 2 व्हील्स में पावर जाएगी। इन दोनों ही मोड्स में ट्रैक्शन ज्यादा होता है और इन दोनों मोड्स में व्हील धीमे घूमते हैं लेकिन ग्रिप ज्यादा प्रोवाइड करते हैं और ये दोनों मोड्स अनइवन टेरेन में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, आपके पास किस ड्राइव ट्रेन की कार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अफगानिस्तान के इस हिस्से को तोड़कर पाकिस्तान उस पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है, मगर क्यों? देखिए, इस रीजन को कहते हैं वखान कॉरिडोर और ये अफगानिस्तान का चिकन स्नेक भी कहलाता है। लगभग 350 किलोमीटर लंबा और 16 से 64 किलोमीटर चौड़ा ये एरिया USSR और ब्रिटिश एम्पायर के बीच बफर जोन के रूप में बनाया गया था और करंटली इसका बॉर्डर इंडिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और चाइना के साथ लगता है। प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में रहने वाली TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फोर्सेस सालों से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी ने TTP और BLA को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान पर कुछ स्ट्राइक्स करी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने इन स्ट्राइक्स को अपने ऊपर हमला माना और इसीलिए अब पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। सोर्सेस की माने तो इससे निपटने के लिए पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने का प्लान कर रही है, क्योंकि इसके जरिए वो डायरेक्टली तजिकिस्तान पहुंच सकता है, जहां नॉर्दर्न अलायंस सालों से तालिबान का विरोधी रहा है और फिर पाकिस्तान नॉर्दर्न अलायंस की मदद से तालिबान और TTP से लड़ पाएगा। साथ ही वो अफगानिस्तान को बाईपास करके डायरेक्टली सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंच पाएगा और ट्रेड कर सकेगा। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग इससे भारत को क्या नुकसान होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। महाकुंभ में आने वाले 40 करोड़ लोगों के लिए 4000 हेक्टेयर का एक नया डिस्ट्रिक्ट ही बसा दिया गया, जिसका मैप एक प्लान्ड सिटी की तरह दिखता है। गंगा रिवर और यमुना रिवर का संगम होता है संगम नोज पर। महाकुंभ को 25 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सेक्टर 1 और 2 में टेम्परेरी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जबकि सेक्टर 3 और 4 संगम नोज के सबसे नजदीक हैं। स्नान के लिए टोटल 12 किलोमीटर की रिवर लाइन बनाई गई है और इस लाइन में लगभग 50 घाट्स हैं, जैसे सरस्वती घाट, अरैल घाट, राम घाट और त्रिवेणी घाट। सभी सेक्टर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए 30 टेम्परेरी पॉन्टून ब्रिजेस बनाए गए हैं और ट्रैवल की सुविधा के लिए 7000 बसेस, 4000 बोट्स और लगभग 1850 हेक्टेयर का पार्किंग एरिया बनाया गया है। बहुत सारी कंपनीज भी महाकुंभ के सफल आयोजन में अपना योगदान दे रही है, जैसे कि अडानी ग्रुप, जो इस्कॉन के साथ मिलकर 45 डेज में 50 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिला रहा है, जो कि न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। उनके द्वारा दी गई 100 गोल्फ कार्ट्स महाकुंभ में करीब 2 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही हैं, जो धरती से चांद तक की लगभग आधी दूरी के बराबर है। गीता प्रेस की 1 करोड़ से ज्यादा आरती संग्रह बुक्स फ्री में बांटी जा रही हैं। इसकी वजह से बैंक्रप्सी की कगार पर खड़ी गीता प्रेस का रिवाइवल पॉसिबल हुआ और अडानी ग्रुप के 5000 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो हर समय लोगों की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी और भी ऐसी कंपनी को जो महाकुंभ में इस तरह का कंट्रीब्यूशन दे रहे हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हिम के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की राजधानी और लार्जेस्ट सिटी शिमला में रिज से लेकर चर्च, जाखू टेम्पल और कुफरी जैसे सुंदर स्पॉट्स हैं। इवन लद्दाख की फील भी आप हिमाचल प्रदेश में ले सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा लाहौल स्पीति वैली। यहाँ पर चंद्रताल और सूरजताल जैसे पॉन्ड्स, कीगोम्फो, टाबो और धनकर जैसे मोनेस्ट्रीज, लांगजा, सुसु, किब्बर, हिक्किम और काजा जैसे गांव हैं। साथ ही ढेर सारे हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का मनाली, जहां स्नो कैप माउंटेन व्यू के साथ रिवर साइड कैंपिंग, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे ढेरों एक्टिविटीज हैं। पार्वती वैली में लोकेटेड है कसौल, जिसकी हिप्पी लाइफस्टाइल और इजरायली फूड के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ चायल, नारकंडा, नालदेरा, डलहौजी, कल्पा, धर्मशाला और मलाना जैसे सुंदर प्लेसेस भी हैं। एडवेंचर की भी हिमाचल में कोई कमी नहीं है, चाहे वो हेम्टा वैली, खीरगंगा,
त्रिउंड, करेरी, भृगु लेक और ब्यास जैसे ट्रैक्स हो या फिर बीर बिलिंग की पैराग्लाइडिंग और कुल्लू की रिवर राफ्टिंग हो। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में नेचर लवर्स के लिए ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और सिंबल बारा जैसे नेशनल पार्क्स हैं। दोस्तों, हिमाचल में आपके कौन हल्दीराम भारत के नमकीन बाजार को रूल करता है, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट के चलते आज ये कंपनी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है 1900s में, जब बीकानेर के गंगा बिशन अग्रवाल का भुजिया का लोकल बिजनेस था और उनके 3 बेटे थे, मूलचंद, सत्यनारायण और रामेश्वर लाल। 1950s में गंगा बिशन अग्रवाल अपने भुजिया बिजनेस को नई पहचान देने के लिए अपने बेटे सत्यनारायण और रामेश्वर लाल के साथ कोलकाता पहुंचते हैं और हल्दीराम भुजिया वाला ब्रांड की शुरुआत करते हैं। इस ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद गंगा बिशन अपने दोनों बेटों को कोलकाता का बिजनेस सौंप कर 1960s में बीकानेर वापस चले जाते हैं। लेकिन बाद में सत्यनारायण फैमिली से अलग होकर एक नई कंपनी हल्दीराम एंड सन स्टार्ट करते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो वहीं रामेश्वर लाल हल्दीराम भुजिया वाला ब्रांड चलाने लगते हैं, मगर फैमिली डिस्प्यूट के चलते 2013 में कोर्ट ने इन्हें हल्दीराम भुजिया वाला नाम यूज करने से बैन कर दिया। आज के टाइम पे ये अपनी कंपनी प्रभुजी नाम से चला रहे हैं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। दूसरी तरफ गंगा बिशन के सबसे बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर में फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे। उनके यहाँ 4 बेटे हैं, शिव किशन, शिव रतन, मनोहर लाल और मधुसूदन। मूलचंद के बेटों ने अपने बिजनेसेस को डिफरेंट पार्ट में एक्सपेंड किया। आज शिव किशन चलाते हैं साउथ इंडिया में हल्दीराम्स नागपुर ब्रांड और मनोहर लाल और मधुसूदन मिलकर चलाते हैं दिल्ली का हल्दीराम ब्रांड, जबकि शिव रतन हल्दीराम से क्विट करके आज अपने बीकाजी ब्रांड को ग्रो कर रहे हैं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। दोस्तों, हल्दीराम में आपकी फेवरेट नमकीन कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, और यहीं पर पवित्र महाकुंभ होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत में ऐसी और भी जगह हैं जहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं। ऐसा ही एक त्रिवेणी है गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास, जहाँ हिरन नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है। इसके बाद ये अरब सागर में समा जाती हैं। तमिलनाडु के इरोड में कावेरी, भवानी और अमुदा नदी का संगम होता है। फिर तेलंगाना के कुंडकुर्थी में भी एक ऐसा ही संगम है और यहाँ गोदावरी रिवर और हरिद्रा रिवर मर्ज होती है मंजीरा रिवर के साथ। केरला में सिचुएटेड मुन्नार का तो लिटरल मीनिंग ही 3 रिवर्स है और यहाँ संगम होता है मुथिरापुझा, नलाथानी और कुंडल रिवर्स का। कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है भागमंडल, जहां कॉन्फ्लुएंस होता है कावेरी, कन्निके और सुरज्योति नदियों का। तो वहीं देहरादून के पास हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर यमुना नदी से आसन नदी और गिरिगंगा आकर मिलती है। राजस्थान के भिलवाड़ा में तो मर्जर होता है बनास, बेराज और मिनाली रिवर्स का। इसके अलावा यूपी के इटावा में तो 5 नदियां मिलती हैं, यमुना, चंबल, पहुज, सिंध और कुवारी नदी। दोस्तों, आपके राज्य में किन नदियों का संगम होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।